चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। 11 तक हम लोग कल लगा लिए थे। कह रहा है बिंदुओं 3,4 और 1-1,2 को मिलाने वाली रेखाखंड के लंब समद्विभाजक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग एक कार्तीय तल बनाते हैं। x अक्ष y अक्ष 3,4 यहाँ कहीं पड़ेगा, 3,4 और -1,2 तो -1,2 यहाँ कहीं पड़ेगा, -1,2। अब इन रेखाखंड को मिला दीजिए तो इसका नाम मान लीजिए हो गया AB। तो कह रहा इस रेखा का लंब समद्विभाजक, इसका मतलब पहली चीज तो समद्विभाजक हो। समद्विभाजक मतलब एक तो एकदम बीचों बीच से जा रहा हो और दूसरा इसी पे लंबवत हो, 90 डिग्री कोण बना रहा हो। तो मान लीजिए कि ये C पॉइंट है, ये C पॉइंट है। तो अगर हमें इस लंब समद्विभाजक रेखा का समीकरण बताना है तो हमको क्या चाहिए? दो चीजें। पहला हमको ये चाहिए कि ये बिंदु मिल जाए, ठीक है, ये बिंदु मिल जाए, और दूसरा हमको इस लंब समद्विभाजक रेखा का प्रवणता मिल जाए। समझ गए? तो यहाँ पे हम लोग पहले बिंदु C निकालते हैं। तो चूंकि बिंदु C AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो इसलिए C बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये तो मध्य बिंदु का बताया गया सूत्र। तो यहाँ से बिंदु C का निर्देशांक x1 माने -1 धन 3/2 और 2 धन 4/2। तो ये हो जाएगा C 2/2। तो 2/2 कितना? 1 और 4 2 6/2 3। इसका मतलब बिंदु C का निर्देशांक हमको मिल गया -1,3। अब किसी तरह से इस लंब समद्विभाजक रेखा की प्रवणता मिल जाए तो कैसे पता चलेगा? हम लोग क्या करते हैं कि पहले AB की प्रवणता निकाल लेते हैं। AB की प्रवणता, AB की प्रवणता क्या होगा? y2 - y1 x2 - x1। तो y2 मान लीजिए 4 है, तो 4 - 2, x2 3 है, -1। तो 4 में से 2 गया 2 और 3 धन 1, तो 2/4 कट पिट गया। तो कितना आया? अब आप जानते हैं कि चूंकि लंब समद्विभाजक की प्रवणता गुणे AB की प्रवणता किसके बराबर होगा बेटा? -1 के। तो यहाँ से लंब समद्विभाजक का है 1/2, नहीं इसका तो निकालना है। लंब समद्विभाजक की प्रवणता गुणे AB की प्रवणता 1/2 बराबर -1। तो इसलिए लंब समद्विभाजक की प्रवणता बराबर 2 का इधर गुणा कर दीजिए, कितना आएगा? इसका मतलब कि ये जो रेखा जा रही है इसकी प्रवणता हमको मिल गई -2 और ये C बिंदु हमको पता ही है। तो जब प्रवणता और बिंदु पता हो तो रेखा का समीकरण हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अब रेखा का समीकरण कौन सा फार्मूला लगेगा? y - y1 बराबर m x - x1 से। तो हो जाएगा y1 है 3, x1 है 1, तो 3, m है -2 -1। सरल कर लीजिए, y -3 -2x और +2, -3 उधर भेज दो और -2x इधर।
तब -2x इधर आएगा, तब +2x + y, और -2 इधर ले आओ तो -3 ऑलरेडी है, अब -2 और आ गया तो कितना हो गया -। तो ये आपको उत्तर में दिया होगा 2x + y - 5 = में जी। तो ये आपका है सवाल नंबर 12। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 13 क्या कहता है। कह रहा है बिंदु -1, 3 से रेखा पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक बताओ। ध्यान से समझना पहले सवाल, ध्यान से। एक रेखा दिया गया है बेटा, ध्यान से समझो, ये रेखा दिया गया है और इसका समीकरण है बेटा 3x - 4y -16 = 0। इस रेखा का समीकरण है, ठीक है। और एक पॉइंट है, कोई कौन सा पॉइंट है, देखो दिया है पॉइंट -1, 3। अब इस पॉइंट से इस पर लंब डाला गया है। क्या डाला गया है? लंब। तो ये मान लीजिए लंब डाला गया है, हो गया लंब। अब वो पूछ रहा है कि डाले गए लंब पाद के निर्देशांक बताओ। लंब पाद का निर्देशांक मतलब लंब कहाँ पे जाके गिर रहा है, यहाँ पे गिर रहा है। ये मान लीजिए पॉइंट ए है, इसको मान लीजिए कि ये पॉइंट हमारा क्या है बी, तो यही बी का निर्देशांक पूछ रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि माना लंब पाद बी का निर्देशांक कुछ भी मान सकते हैं हम लोग, मान लेते हैं ए बी, ए कामा बी, इसका निर्देशांक मान लेते हैं ए कामा बी, ठीक है। अब वही ए बी बताना है, ए बी मिलेगा तो वही आंसर होगा। कैसे मिलेगा जरा सोचो। एक चीज तो ये कि इसी रेखा पर यह बिंदु स्थित है तो संतुष्ट करेगा, बोलो संतुष्ट करेगा। तो चूंकि रेखा पर बी ए कामा बी स्थित है, इसलिए संतुष्ट करेगा। संतुष्ट मतलब जहां x है वहां a और जहां y है वहां b। तो यहाँ रखोगे तो 3a - 4b - 16 = 0। समीकरण बना के छोड़ दो, यही a और b मिल जाए तब आंसर होगा। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि ये जो आपके पास रेखा है और ये जो आपने रेखा खींचा है भी ए बी, ये दोनों परस्पर लंब है। तो परस्पर लंब है, इसका मतलब इसकी प्रवणता गुणे इसकी प्रवणता बराबर -1, ठीक। तो इस रेखा की प्रवणता पहले निकालो। रेखा 3x - 4y - 16 = 0। प्रवणता कैसे निकलता है बेटा? y = mx + c में बदलो, तो इसको उधर भेज दो, तब 4y पॉजिटिव हो गया, इसको उधर भेजोगे तो यहाँ क्या बचेगा 3x - 16। तो y = 4 इधर ले आओ, तो 3/4x - 16/4। इसे सरल करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से हमको मिल गया कि इसकी प्रवणता मान लीजिए m1 है तो वो है 3/4। इस रेखा की प्रवणता 3/4 है। अब हमको चाहिए इस रेखा की प्रवणता, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी की प्रवणता। तो ए बी की प्रवणता कितनी होगी भाई? ए बी की प्रवणता y2 - y1 तो b - 3, x2 - x1 तो a + 1। ये इसकी प्रवणता हो गई ए बी की। तो इसको मान लो कि ये m2 है, तो आपको पता है कि दोनों लंब हैं, तो m1 × m2 = -1। तो इसका मतलब है कि 3/4 गुणे b - 3 a + 1 = -1। अब देखो 3 अंदर ले जाओ तो 3b - 9 अब 4a + 4 = -1 है ना। बोलो, जगह थोड़ा कम पड़ रहा है ना, है इतना नोट कर लो पहले। अब इसके आगे देखते हैं। ये देखिए आप बटे में 1 ले सकते हैं, एक का क्रॉस मल्टीपल इधर करेंगे तो 3b - 9 आएगा
और इसका क्रॉस उधर करेंगे तो -1 का गुणा होगा, -4a -4, सबको इधर ले आओ तो 4a + 4 + 3b - 9 = 0। सही क्रम में लिखेंगे तो 4a + 3b - 5 = 0। ये सेकंड हो गया। अब आप देख रहे हैं पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन, इन्हीं को हल करिए, a और b की वैल्यू निकलेगी, वही रख देंगे, आंसर हो जाएगा। तो दूसरा पहला समीकरण क्या है भाई, 3a - 4b - 16 = 0, ये फर्स्ट है, इन्हें हल करना है। तो देखो यहाँ 3 और यहाँ क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 में 4 का, 1 में 3 का गुणा करके चिन्ह अलग अलग है, जोड़ दें। तो सेकंड में 4 का गुणा करेंगे तो 16a 12b 4 × 5 = 20, इधर 3 का गुणा होना है 9a 3 × 4 12b 16 × 3 = 48 बराबर, जोड़ना है तो ये कट जाएगा और 16 9 25 और ये कितना हो जाएगा 48 20 68, तो 25a बराबर 68, a बराबर 68/25, a आ गया। b चाहिए हमको, तो b क्या करें, किसी समीकरण में रख दो, समीकरण 2 में रख लो, समीकरण 2 में रखते हैं, 2 में a बराबर 68/25 रखने पर तो रख दीजिए, हो जाएगा 4 × 68/25, 3b - 5 = 0। अब देखो 4 का गुणा कर दो, 4 × 8 = 32 और 4 × 6 = 24, 3 27/25 प्लस 3b - 5 = 0। संख्या उधर भेज दो तो 3b = हो जाएगा 5, माइनस उधर गया प्लस हो गया, ये प्लस उधर गया तो माइनस हो गया। तो 3b 25 बचे -272/25, तो 3b बराबर में घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो ये बड़ा है ये छोटा है ना, तो 12 में से 5 गया 7 और 6 में से 2 गया 4 और 2 में से 1 गया 1/25, 3 इधर ले आओगे है ना, तो 3 से ये कट भी जाएगा, देखो जरा 3 × 4 = 12 और 3 × 9, तब b का मान आ गया -49/25। तो वो जो लंबपाद है, लंबपाद जिसके बारे में पूछ रहा था, वो हो जाएगा a, b, तो b a हो गया 68/25 और b हो गया -49/25 और ये होना चाहिए इसका, नोट कर लीजिए। देखो 14 नंबर और आता है, 0,0 से इस पर लंब डाला गया है, तो लंब डाला गया है तो इसकी प्रवणता तो हम लोग तुरंत निकाल लेंगे, इसकी प्रवणता दिख रही है, तो यम का गुणा और इसकी प्रवणता का गुणनफल -1 होगा, तो हमने रख दिया और यम की वैल्यू निकल आई 1/2, यम बताना भी था, तो 1/2 हो गया, एक आंसर खत्म। दूसरा काम क्या करना है, सी निकालना है, तो यम हमारा निकल गया और चूंकि इसी रेखा पर यह बिंदु स्थित है तो संतुष्ट करेगा। संतुष्ट मतलब x की जगह पे -1, y की जगह पे 2, तो x की जगह पे -1 और y की जगह पे 2 और यम हम निकाल चुके हैं 1/2, तो इसको रख दिया और रखने के बाद में थोड़ा सा सॉल्व कर दिया तो c निकल आया, तो c का मान आया 5/2 और यम का मान आया 1/2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो अब आपके पास होमवर्क है, घर से आपको लगाना है, वो लगाना है आपका क्वेश्चन नंबर 15, 16 और जो नहीं आएगा वो आप कलम से पूछेंगे, कल इसको कंप्लीट भी कर दिया जाएगा।